पढ़ेंगे हम प्रत्यय। तो मैंने संधि का कुछ भाग पढ़ाया, उपसर्ग पढ़ाए और अपने लकार और सर्वनाम शब्द है जो अस्मदि उसमदि पढ़ाए। तो आज का टॉपिक है प्रत्यय। ये जो आप व्याकरण का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं न कहीं आज के जो युवा लोग हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि संस्कृत हमारी समझ नहीं आती, हमारी समझ से परे है। तो संस्कृत इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अगर उसको रुचि के माध्यम से पढ़ा जाए तो। संस्कृत एक सीधी भाषा है, सरल भाषा है। मतलब ये पंडितों की भाषा में होकर के कहीं न कहीं हमारा महत्व, हमारे जीवन में संस्कृत भाषा आनी चाहिए। संस्कृत का दबदबा है, वर्चस्व है। इस प्रकार से मैं व्याकरण का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, उसमें से पहला आज का टॉपिक है प्रत्यय। मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया पिछली क्लास में। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द, वे पद जो धातु से हमेशा पहले लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन आज पढ़ेंगे हम प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या है? तो सबसे देखना, प्रत्येक शब्द में प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये कौन संधि से? जड़ संधि में कोट सूत्र से, ई कोट सूत्र से। तो क्या बनेगा? ये फिर बनेगा प्रत्यय, क्योंकि ये हो गया आदत इसमें है और ये इधर हो जाएगा। इधर किसकी मात्रा है? एक ही। ये क्या बन जाएगा? ये जोड़न बनेगा प्रत्यय। प्रति प्लस अय क्या बनेगा? प्रत्यय। अब आती है इसकी परिभाषा कि प्रत्यय हम किसे कहते हैं? प्रत्यय हम किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा क्या है। धातु प्रातिपदिकस्य वा पश्चातम यस्य प्रयोगे क्रियतम से प्रत्यय इति कथ्यते। संस्कृत में देखना, धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक, धातु या अथवा प्रातिपदिक के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है सह प्रत्यय इति कथ्यते, इसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातु या क्रिया या प्रातिपदिक शब्दों के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम वह प्रत्यय कहलाते हैं। अब बोलेंगे धातु, धातु वही होती है जैसे क्री धातु है, पट धातु है, लिंग धातु है, अन धातु है, चिन्ह धातु है। तो ये भी धातु इनके बाद में जो क्या लगेगा, पद लगेगा या शब्द लगेगा, उन्हीं को हम क्या कह देंगे? प्रत्यय कह देंगे। अब प्रत्यय के होते कितने भेद? तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? फर्स्ट में आता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। सेकंड में आता है तद्धित प्रत्यय, थर्ड में आता है स्त्री प्रत्यय। अब देखना कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? हम जिन धातु या क्रिया के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद में या किसी क्रिया के बाद में जो प्रत्यय जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। अब देखना, एक धातु ली मैंने, कौन सी? क्री धातु। एक धातु ली मैंने क्री, और क्री के बाद कौन सा प्रत्यय लिया मैंने? एक प्रत्यय लिया मैंने क्री के बाद, कत्व प्रत्यय। क्री धातु और कत्व प्रत्यय, इसका क्या हो जाएगा? कृत्वा। अगर इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? कृत्वा शब्द में त्वा शेष बचता है। कैसे बचता है? क्योंकि स्वयं का क्या एक सूत्र चलता है। संज्ञा करने वाले संस्कृत में 6 सूत्र बताए गए हैं। लसक तदित सूत्र, हलंते सूत्र, चूटू सूत्र, उपदेश अर्थ अविनाशु के है, आदि के टूड़े है और से प्रत्यय है। ये संस्कृत में संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है। तो अब इसमें इसकी के की एक लोप हो गया। कौन से सूत्र से? लसक तदित सूत्र से। तो क्री में क्री धातु और कत्व प्रत्यय, तो कत्व प्रत्यय क्या शेष बता? त्वा। मैंने आपको बता देगा, जहाँ कत्व प्रत्यय की पहचान भी होती है, जहाँ त्वा होगा, जहाँ त्वा होगा वे होने वाला प्रत्यय कत्वा होगा। अगला है पट प्लस तुम। अब ने का क्या हो गया? लोप, और मुंह में क्या लग रहा है? ऊ वाली मात्रा लगी स्वर की, तो ऊ का क्या हो जाएगा? लोप। जब ने का ऊ का लोप हो गया तो मुंह में शेष क्या बचा? फिर तुम। इसकी पहचान होती है जहाँ तुम होगा, जहाँ तुम होगा
पठ प्लस तुम पठितुम। इसी प्रकार इसमें और भी प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय में, अनिर प्रत्यय है, न्यूल प्रत्यय है, लिट प्रत्यय है, लपी प्रत्यय है, सती प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, कट प्रत्यय है, कटोता प्रत्यय है, ये प्रत्यय भी है। तो ये भी किस किन के पीछे लगते हैं? धातु के बाद में लगते हैं ये प्रत्यय भी। अब पढ़ेंगे हम सेकंड में तदित प्रत्यय, जिन्हें संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम तदित प्रत्यय कहते हैं। ये तो धातु के बाद में जुड़ रहे प्रत्यय, तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में जो परिवर्तन कर रहा है उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। एक मैंने शब्द लिया गुरु, गुरु एक शब्द है, इनके बाद में मैंने एक तरफ प्रत्यय लगाया, इसमें तरफ प्रत्यय होता है, तम प्रत्यय होता है, तद प्रत्यय में तल प्रत्यय होता है, मत प्रत्यय होता है। एक मैंने गुरु शब्द के पीछे तरफ प्रत्यय लगाया। आप बोलोगे सर तरफ प्रत्यय में शेष क्या होता है?